नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। कैमूर जिले में रविवार की शाम कर्मनाशा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें वहां मौजूद सैकड़ों लोग फंस गए। सभी करकटगढ़ जल प्रपात में पिकनिक मनाने के लिए नदी की दूसरी तरफ गए थे और जलस्तर बढ़ने पर चीख पुकार मच गई। आनन फानन में प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर नदी की एक छोर से दूसरी छोर तक रस्सी बांधा और एक एक करके सभी को रस्सी के सहारे बाहर निकाला गया। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है, जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, ये वीडियो बेहद डराने वाला है, क्योंकि एक छोर से दूसरी छोर इसी रस्सी के सहारे लोग निकलते गए और फिर एक छोर से दूसरी छोर पहुंच पाए तो अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ जाने की वजह से सैकड़ों लोग फंस गए थे, जिसके बाद इस तकनीक के जरिए सभी लोगों को बाहर निकाला गया। और उसका वीडियो अभी सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, कर्मनाशा नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ने के बाद सभी लोग वहां फंस गए थे। मुजफ्फरपुर में चिकन शॉप पर बुलडोजर चला। श्रावणी मेले को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। शहर में कांवरियों के लिए रूट तय किए गए हैं, जिससे गुजरते हुए श्रद्धालु गरीबनाथ मंदिर में जलाभिषेक करेंगे। इसी को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। खासकर मीट मछली के दुकानों को हटाया जा रहा है। श्रावणी मेला को लेकर मुजफ्फरपुर में तैयारी जोर शोर से चल रही है और इसको लेकर अतिक्रमण भी हटाया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। जो कांवरियों के लिए रास्ता है, उस रास्ते में जितने भी मटन चिकन की दुकानें हैं उसे विशेषकर हटाया जा रहा है, ताकि जो कांवरिया हो उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ न हो, क्योंकि वो जलाभिषेक करने जाएंगे बाबा गरीबनाथ मंदिर में। और यही रास्ता है। अभी भी यहाँ पर आप देखेंगे चिकन की दुकान है, उधर मटन की दुकान है, तो इन सभी दुकानों को यहाँ से हटाया गया। अभी बुलडोजर के माध्यम से नगर करने की बात कही गई है। बोला कि आप अपना दुकान दूसरी जगह देखिए जहाँ पे आपको अस्थायी हो। मैं गरीब आदमी कहाँ से अस्थायी लाऊं। क्या नाम हुआ आपका? MD शब्बीर आलम। तो आप देखेंगे किस तरीके से चिकन मटन या फिर अन्य दुकानों को भी फिलहाल हटाया जा रहा है। दरअसल श्रावणी मेला की शुरुआत हो रही है और यह रूट जो है वह कांवरियों के लिए तैयार किया गया है और गरीब स्थान मंदिर में तमाम कांवरिया जलाभिषेक करने जाएंगे। तो इसको लेकर नगर निगम की तरफ से विशेष अभियान चलाया गया है। किसी भी कांवरियों का भावना आहत न हो, इसको लेकर मटन चिकन की दुकान जो है वह उस पर विशेष फोकस किया गया है और उसे तत्काल यहां से हटा दिया गया है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अब बात करेंगे लालू प्रसाद की तबियत से जुड़ी खबर की। एम्स CCU से बाहर निकल आए हैं लालू प्रसाद यादव। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद को अभी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है और राहत की बात यह है कि अब ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी लालू प्रसाद यादव नहीं हैं। ओल्ड प्राइवेट वार्ड में उन्हें अब शिफ्ट कर दिया गया है। लालू प्रसाद की सेहत में सुधार हो रहा है। आरा में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कैदी पार्टी करने के लिए निजी होटल में पहुंच गया। घटना शनिवार देर रात की है। हालांकि घटना की जानकारी होते ही जिले के SP ने कैदी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार भी कर लिया। कैदी का नाम विनोद सिंह है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए पुलिस ने भर्ती कराया था। कैदी पर दोहरे हत्याकांड में शामिल होने का आरोप है। घटना को लेकर SP ने मामले के जांच कराने के आदेश दिए हैं और घटना को लेकर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। पब्लिक के द्वारा सूचना दी गई कि एक विनोद सिंह कारीसाद का है और मर्डर केस में वो जेल में बंद किया गया है। और इसी दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए वो कैदी वार्ड में आए हुए थे और उसके बाद किसी होटल में उनकी उपस्थिति हुई। इसका सत्यापन कराया गया। 2 थानाध्यक्षों को इसमें लगाया गया था और बात सत्य पाई गई। छपरा के कोपा में 3 साल की बच्ची को जान से मारने की नीयत से गला दबाकर जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। इस दौरान बच्ची ने चिल्लाना शुरू किया तो निर्दयता पूर्वक उसके मुंह में मिट्टी रख दिया गया। यह कारनामा उसकी सगी मां और नानी ने की है। लकड़ी चुनने वाली महिलाओं ने बच्ची की आहट सुनकर देखा तो मिट्टी में बच्ची जिंदा दफन थी।
स्थानीय महिलाओं ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं पुलिस इस बच्ची के मां बाप की तलाश में जुट गई है। बड़ी दूर घर बच्चे मड़हा। जनता दरबार में आज सिवान के एक फरियादी की फरियाद सुनकर सीएम नीतीश कुमार हैरान हो गए। दरअसल फरियादी ने सीएम को वो बताया कि वो साल 2021 में इस समस्या को लेकर दरबार में पहुंचा था। समाधान के लिए आदेश भी दिया गया, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। ये सुनकर सीएम हैरान हो गए और फिर से इस मामले को देखने के लिए बोले हैं। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि जब एक बार आदेश हो गया तो फिर दोबारा क्यों आना पड़ा। सर, मैं नवीन कुमार सिंह सिवान से हूँ। मैं इस मामले को लेकर सर आपके समक्ष में दोबारा आया। पहले बार 2021 में आया था और ये मेरा निजी मामला नहीं है सर, विद्यालय के खेल भूमि को बेचने से संबंधित है। पिछले बार आपने माननीय शिक्षा मंत्री जी को फोन करके बोला भी था। ये कैसे, जब पिछली बार बताए तो उसका तो कोई मतलब है नहीं। कह रहे हैं कि पहले भी आए थे, अब कह दिया गया था उसका बात करिए और फिर शिक्षा विभाग से बात करिए, तब शिक्षा विभाग ये क्यों हुआ? पिछली बार कह रहा है कि आए थे, रिकॉर्ड है ना भाई, कि दोबारा आया है, कहे सर। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। हर साल आज ही के दिन यानी 11 जुलाई को ये कार्यक्रम मनाया जाता है, लेकिन जिस मकसद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई वो अब तक पूरा नहीं हो सका है। भारत की बात करें तो जनसंख्या में वृद्धि तेज रफ्तार से जारी है। लंबे वक्त से जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग हो रही है, लेकिन ये कानून लागू होने से पहले सियासी दलदल में फंस चुका है। बिहार में जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है वो चिंताजनक है। बिहार में जनसंख्या कानून को लेकर दलों के बीच जबरदस्त खींचतान है। सुनिए प्रमुख दलों की राय। आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। जनसंख्या नियंत्रण सब लोग चाहते हैं, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन इसे जागरूकता के माध्यम से ही लोगों को जागरूक करके जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही मोदी सरकार पर बड़े सवाल खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और अधिवक्ता के उस जनहित याचिका के जवाब में मोदी सरकार ने 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता नहीं है, चूंकि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 हो तो जनसंख्या स्थिर माना जाता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बना करके नहीं किया जा सकता है। बचेगा। जहां तक बात है बिहार का, तो बिहार भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़ा प्रदेश है, जो आज भारत में दूसरे स्थान पर जाने वाला है। तो इसमें एक कठोर कानून बनना चाहिए। पीएम मोदी के पटना दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने ये जानकारी दी है। प्रधानमंत्री जी के बिहार आगमन और उनके पूरे दौरे को लेकर के सुरक्षा के सभी मापदंडों के अनुसार फेल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट पुलिस विभाग की तरफ से किए गए हैं। अन्य सभी विभागों के दायित्वों को उनके द्वारा पूरा किया जा रहा है और इस प्रकार से सभी तरह से सुरक्षा आयामों पर सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति से लेकर अन्य सभी जो सुरक्षा मानक हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। ने जिले के सभी मुख्य जगहों पर गाड़ियों की जांच की। शहर के मलहरचक इलाके में बाइक पर सवार 4 युवकों को पकड़ लिया गया और सजा के तौर पर उठक बैठक कराई गई और आगे से ट्रैफिक नियम का पालन करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। अफ्रीका से चलते हुए नैरोबी मक्खी पूर्णिया प्रमंडल में भी पहुंचने लगी है। नैरोबी मक्खी से बचाव के लिए पूर्णिया के सिविल सर्जन ने पत्र जारी कर सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को सतर्क रहने और लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया है। सिविल सर्जन ने कहा कि नैरोबी मक्खी अफ्रीका से बंगाल होते हुए किशनगंज तक पहुंच गई है। किशनगंज में भी इस मक्खी के मिलने की खबर है। उन्होंने कहा कि ये मक्खी काफी खतरनाक होती है और उसे मारने पर एसिड निकलता है, जिससे स्किन डिजीज होती है, लेकिन लोगों को पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
ये नैरोबी जो मक्खी है, ये जहाँ भी बैठता है शरीर पर, उसके शरीर हटने के बाद वहाँ से जख्म हो जाता है और आँख इत्यादि पर बैठ जाने से तो रोशनी ही चली जाती है। इसलिए जहाँ भी ये बैठता है तो उसको कोई पदार्थ से हल्के से हटा देना है, उसको क्रश नहीं करना, उसको मलना नहीं है। 14 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। 2 साल बाद लोग कांवर लेकर बाबा धाम जा सकेंगे। ऐसे में कांवर के दुकानों पर भीड़ है। लोग कांवर को रिपेयर कराने दुकान पहुंच रहे हैं। ऐसे एक कांवर दुकान का जायजा लिया हमारी सहयोगी विनीता मिश्रा ने। भोलेनाथ का प्रिय महीना और पवित्र महीना सावन शुरू होने वाला है। इस बार सावन में जमकर लोग कांवर यात्रा करेंगे, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण लोग कांवर यात्रा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार देवघर में बाबा के भक्त कांवर लेकर पहुंचेंगे और बाबा को जलाभिषेक करेंगे, जिसके मद्देनजर लोग कांवर बनवाने, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कई लोग अपने कांवर को सालों साल अपने घर में रखते हैं और हर साल कांवर यात्रा से पहले उसको रिपेयर कराते हैं और उसी कांवर को लेकर देवघर पहुंचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। पॉलिशिंग करते हैं, क्या कुछ चांदी पॉलिश होता है, पीतल पॉलिश भी होता है, स्टील पॉलिश भी होता है। जैसा ग्राहक का डिमांड है उसी के अनुसार काम होता है। महंगा ज्यादा कौन सा, पीतल या चांदी, किसका क्या रेट है? का पॉलिश का ज्यादा कॉस्ट पड़ता है। कितना पड़ता है रिपेयर कराना हो तो? एक कांवर का मिनिमम 5,000 से 6,000 रुपए खर्च गिर जाता है रिपेयर कराने। हाँ, रिपेयर कराने पे, जिसमें चांदी पॉलिश इंक्लूड रहता है, हमारा मजदूरी भी इंक्लूड है। अच्छा, अगर पीतल वाला कराएंगे तो उसी का 1-2 हजार रुपया और घट जाएगा, यानी कि 4,000 के लमसम आएगा कम से कम। नया कांवर लेना हो तो? नया कांवर कम से कम तो 17 से 18 हजार लग ही जाते हैं। ऐसे जो सालों साल अपने यहाँ कांवर रखते हैं वो यहाँ ला रहे हैं, उसको रिपेयर किया जा रहा है। और इस तरीके से जो पुराने कांवर है, रिपेयर होने के बाद कुछ उसकी शक्ल ऐसी होती है, यानी जो लोग होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी डिमांड होती है कि चांदी की पॉलिशिंग हो, तो कांवर चांदी की पॉलिशिंग होने के बाद उसकी शक्ल ऐसी हो जाती है। और कांवर यात्रा का विशेष महत्व है। भगवान भोले को इसी कांवर से जल ले जाकर देवघर में जल चढ़ाया जाता है। कुछ भक्त भी हैं जो कांवर बनवाने आए हैं। क्या नाम है आपका? वीर गुप्ता। कांवर रिपेयरिंग हो गई आपकी? जी, आजकल में हो जाएगी। हो जाएगी। हाँ जी। कितने साल से जा रहे हैं देवघर? हम तो 16 साल से 15 साल से जा रहे हैं। पिछले 2 साल नहीं जा रहे थे, इस बार क्या उत्साह है? इस साल तो और अच्छा से जाएंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? वीर गुप्ता। आप भी जा रहे हैं? जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल गुप्ता हुआ। रिपेयर हो गया कांवर आपका? जी, बस रिपेयर हो गया है। बस अभी तो मेरा फट्टी तैयार हुआ है, बाकी निकिल के लिए सब कुछ रिपेयरिंग के लिए। तो इसमें कांवर में क्या कुछ देखते हैं विशेषता की, मतलब कैसा होना चाहिए? देखने में बहुत ही खूबसूरत रहता है, देखने में बहुत भव्य लगता है। और जब हम लोग रास्ते में चलते हैं कांवर लेके तो सभी कांवड़ियों का उत्साह बढ़ता है। उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है यहाँ पे। सुबह शाम जो भक्त हैं उनका तांता लगा हुआ है दुकान पर, अपने कांवर रिपेयरिंग करा रहे हैं। जो भक्त इस बार पहली बार देवघर जाएंगे वो नया कांवर लेंगे, लेकिन ज्यादा लोग रिपेयर करा रहे हैं क्योंकि सालों से भगवान भोले से नाता रहा है। ऐसे में वो अपने कांवर को एक बार फिर से नया स्वरूप देने के बाद उसमें जल लेकर देवघर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं के लिए जिला स्कूल में कैंप बनाया गया है, जिससे मेले में आने वाले कांवरियों को परेशानी ना हो। कांवरियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रास्तों का निर्धारण किया गया है। श्रावणी मेला तो सबसे पहले ये 2 साल कोरोना काल खा गया, उसके बाद ये तीसरा साल श्रावणी मेला जो आ रहा है, बड़ा ही उल्लास के साथ जनता में भी और भक्तों में भी हम लोग देख रहे हैं कि बड़ा ही उल्लास है कि इस बार 2 साल के बाद तीसरा साल बाबा को जल चढ़ाने को मिलेगा, जिसके कारण प्रशासन भी पूरा तरीका से मुस्तैद है। यहाँ से लेकर फकलुई तक, जहाँ तक मुजफ्फरपुर सीमा अपना पड़ता है, लोहा का ब्रिकेटिंग हो, बांस का ब्रेटिंग हो, ये सब काम अपना चल रहा है। करीब 2 साल के बाद इस बार मुजफ्फरपुर में श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है और बाबा गरीबनाथ मंदिर में इस बार लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वह जलाभिषेक करेंगे। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और अभी आप देख सकते हैं जिला स्कूल मैदान में यहाँ पर तमाम जो कांवड़िया हैं उनके लिए जिगजैग की व्यवस्था की जा रही है। कई हजार कांवड़िया यहाँ पर आएंगे। यहाँ से इस जिगजैग व्यवस्था के तहत यहाँ से तमाम कांवड़िया प्रस्थान करेंगे ताकि भीड़ भाड़ ना हो। और यहाँ पर टेंट सिटी का भी निर्माण किया जा रहा है। आप वहाँ देखेंगे पंडाल बनाया जाएगा ताकि काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज और अन्य
जो विवाह भवन है या फिर अन्य जो जिस तरीके से स्कूल का मैदान हो, उन सभी जगहों पर तमाम कांवड़ियों की सुविधा के लिए वहाँ पर टेंट का निर्माण कराया जा रहा है। और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर के शहर के जो रूट में, जिस रूट में जो रामदयालु से होते हुए और जिस तरीके से अघोरिया बाजार होते हुए तमाम कांवरिया गरीब स्थान मंदिर जाएंगे, तो उस रूट में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है। हर तरफ बैरिकेडिंग किया जा रहा है और दिन रात जो मजदूर हैं वह काम कर रहे हैं। और अभी यहाँ पर आप देखेंगे यह जिला स्कूल मैदान है और यहाँ पर जिगजैग की व्यवस्था की जा रही है तमाम श्रद्धालुओं के लिए। तो लगातार इसको लेकर व्यवस्थाएं जो हैं वह चल रही है और इस बार कुछ विशेष रूप से जिला प्रशासन व्यवस्था कर रही है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक को लेकर भी विशेष व्यवस्था जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है। साथ ही साथ मंदिर में इस बार अर्घा के द्वारा जलाभिषेक किया जाएगा, तो इसको लेकर भी व्यवस्थाएं की जा रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।